भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फखरुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही एस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 की उसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िकात का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहां पर लुम्बिनी पार, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए? फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे? और फिर ये बोलना कि इस्लाम का नाम लेकर, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निजामिया है उसको हजरत मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे? आप ये बोलना चाह रहे कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों,
آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ، کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا، اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور نام لے کر یہ جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں. یہ لوگ یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں. 8 ملین پلس سبسکرائبر، آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیہ واد.